आज का हमारा टॉपिक है कि परिवार को शिक्षा की प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली संस्था बनाने के लिए क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, परिवार देखिए हमें पूरी तरह से मदद करता है, हमें समाजीकरण के व्यक्ति बनाने में, संस्था है हमारा। ठीक है, अब परिवार क्या है? परिवार की प्रभावशाली संस्था हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, परिवार को शिक्षा की प्रभावशाली संस्था बनाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझावों का उल्लेख कीजिए। पहले तो आपने बताना है परिवार कैसे महत्वपूर्ण संस्था है हमारी। ठीक है, हाँ जी, हमें सामाजिक प्राणी बनाने में। उसके बाद हमें बताना है कि परिवार उसके लिए क्या क्या और उपाय कर सकता है और भी हमारे अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए। सबसे पहले है संबंधों में मधुरता लाना। देखिए, परिवार के सदस्यों को आपसी संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में बहू, बेटे, ठीक है, बच्चे, तो इन सबको क्या करना चाहिए? बुजुर्गों के साथ स्नेहपूर्वक और आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें आपसी मतभेदों को भी शांतिपूर्वक ढंग से निपटाना चाहिए और बच्चों के समक्ष आपसी प्रेम का जो है आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो परिवार को हम और भी प्रभावशाली संस्था बना सकते हैं। सेकंड है आपका बच्चों पर पूर्ण ध्यान देना। देखिए, अगर हम बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान देंगे तभी बच्चे अच्छे और स्नेहपूर्वक दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले बनेंगे, सामाजिक व्यक्ति बनेंगे। बच्चों पर हम पूर्ण ध्यान हमें देना चाहिए। वैसे तो अगर हम कहते हैं कि ठीक है कि बढ़ती आवश्यकताओं के कारण माता पिता दोनों का नौकरी करना आज क्या है, एक मजबूरी बन गया है। ठीक है, पर इसका मतलब यह है बिल्कुल भी नहीं है कि वे बच्चों की उपेक्षा करें। बच्चों का ध्यान उन्हें जॉब के साथ साथ रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे क्या हैं, बिगड़ भी जाते हैं। ठीक है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि वह कमा भी बच्चों के लिए ही रहे हैं। ठीक है, पर बच्चे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं चाहते, वे अपने माता पिता का दुलार और प्यार भी चाहते हैं। अतः उन्हें चाहिए कि वे बच्चों पर क्या करना चाहिए? पूर्ण ध्यान दें और उसकी बच्चों की उपेक्षा न करें। तो यह ध्यान रखें कि उनकी थोड़ी सी उपेक्षा बच्चों को गलत आदतों तथा अपराधी प्रवृत्ति का शिकार बना सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बच्चों के समक्ष नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करना। देखिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो वैसा ही करते हैं, इसलिए माता पिता को बच्चों के समक्ष नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें सदैव सच्चाई और ईमानदारी का आचरण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसे ही बनते हैं। बच्चे के अनैतिक आचरण को हमेशा हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, मतलब हतोत्साहित करना चाहिए। जो करते हैं उसके लिए उन्हें स्नेहपूर्वक प्यार भी करना चाहिए और उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। उन्हें नैतिकता पूर्वक कहानियाँ सुनाकर उनका नैतिक विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। परिवार में बच्चा क्या है? क्योंकि परिवार में बच्चा पलता है, बड़ा होता है, तो वो परिवार को देख के जल्दी सीखता है। तो इसमें क्या बताया गया है? व्यवहारिक प्रशिक्षण परिवारों के वातावरण को आदर्श बनाकर वहाँ बच्चों को इस बात का व्यवहारिक परीक्षण प्रदान किया जाना चाहिए कि वे अपने से बड़ों, छोटों और घर आने जाने वालों के साथ कैसा व्यवहार करें। ठीक है, तो परिवार के सदस्यों का आदर्श व्यवहार इस कार्य को बहुत आसान बना देता है। नेक्स्ट है बच्चे को सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करना। देखिए, परिवार का जो वातावरण है ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का संतुलित विकास हो सके। ठीक है, शारीरिक विकास की दृष्टि से बच्चों में स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी स्वस्थ आदतों का विकास भी किया जाए। शारीरिक विकास की दृष्टि से बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी और इससे रिलेटेड उनके पौष्टिक भोजन की व्यवस्था भी की जाए। ठीक है, मानसिक विकास के लिए बच्चों की आयु के अनुसार उन्हें खिलौने, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, और जिज्ञासा पूर्वक कहानियाँ आदि ये इनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चे स्वभाव से क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, परंतु नई वस्तु के बारे में वो जानने के इच्छुक रहते हैं, तो इसलिए वे तरह तरह के प्रश्न पेरेंट्स से पूछते हैं। इस पर उन्हें कई बार क्या होता है, डांट धमकाकर
उनको चुप करा देना मानसिक विकास की दृष्टि से उचित नहीं होता। कई बार पेरेंट्स कहते हैं चुप रहो, मेरा सिर मत खाओ, मुझसे बात मत करो, अभी बाद में बात करना। तो इस तरह से ये मानसिक विकास के लिए क्या होता है कि दृष्टि से उचित नहीं होता। तो माता पिता को चाहिए कि वे यथासंभव बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करें। कई बच्चे वस्तुओं या खिलौनों को तोड़ते फोड़ते भी रहते हैं, इससे भी उनकी मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, खिलौना खोल के देख लिया, ठीक है, कई बार उसके बाद जुड़ता भी नहीं है खिलौना बच्चों से, लेकिन उनके अंदर एक्साइटमेंट रहती है कि इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या है, ठीक है। अतः ऐसा करने पर बच्चों को जब खिलौना टूट जाता है तो कोई भी चीज़ उनसे छूट जाती है तो उनको डांटना नहीं चाहिए। उनको विभिन्न कहानियाँ सुनाकर उनकी कल्पना शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। रात को सोते समय ऐसी कहानियाँ व पहेलियाँ पूछना विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो परिवारों को चाहिए कि वे बच्चों को संवेगात्मक दृष्टि से परिपक्व बनाएं, उनमें क्रोध, भय, ईर्ष्या और बुरे संवेगों को बढ़ावा न दें, ठीक है। तो हमें बड़ों का क्या कर्तव्य है, अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति जागरूकता बच्चों को भी समाज का आदर्श नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है सौंदर्यानुभूति का विकास करना। बच्चों में सौंदर्य बोध का होना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वे सुंदर वस्तुओं की सराहना कर सकें, ठीक है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपने लिए स्वयं कपड़ों का चुनाव करने के लिए कहें, घर सजाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें जो भी सामान है नई नई जगह पे रखना सिखाना चाहिए, छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए और विभिन्न प्रकार की जो सुरुचिपूर्ण सज्जा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। यही नहीं, उन्हें प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। तो सुंदर वस्तुओं जैसे पत्तियाँ, डाक टिकटों, फूलों, खिलौनों आदि का संग्रह उनमें सौंदर्य बोध लाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। देखिए कई बच्चों में क्या होता है, रचनात्मक शक्तियाँ छुपी होती हैं, नई नई चीज़ों की क्रिएटिविटी उत्पन्न करते रहते हैं बच्चे, जो उपयुक्त अवसर न मिलने पर अविकसित ही रह जाती हैं। परिवार इन शक्तियों के विकास में विशेष मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे मिट्टी से खेलना पसंद करते हैं, माता पिता बच्चों को मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसी प्रकार कागजों व घर में पड़ी बेकार वस्तुओं को सुंदर वस्तुओं के रूप में कार्य देने और बच्चे बड़ी अच्छी प्रकार से वो कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें बड़ों के थोड़े से मार्गदर्शन व प्रेरणा की आवश्यकता होती है। आजकल क्या करते हैं कि बच्चों के हाथ गंदे ना हो जाए तो क्ले आती है आजकल, कलरफुल क्ले, वो मिट्टी ही होती है एक तरह से, आपकी चिकनी मिट्टी, उससे बच्चों के हाथ खराब नहीं होते। तो उससे बच्चे क्या है, तरह तरह की क्रिएटिविटी, कोई नई नई चीज़ें बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो परिवार को उनका साथ देना चाहिए। नेक्स्ट है सब बच्चों के साथ समान व्यवहार। देखिए वैसे तो अगर हम कहें कि माता पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, लेकिन कई बच्चों को ऐसा भी लगता है कि उनके दूसरे भाई बहनों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है बजाय कि उनके, तो उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनको ऐसा लगता है। इससे बच्चों में कुंठा व हीन भावना क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है और उनका स्वाभाविक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो भारतीय परिवारों में आमतौर पर लड़कियों लड़कों की अपेक्षा अधिक उपेक्षा की शिकार होती हैं लड़कियां। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करें, किसी के साथ भी पक्षपात न करें, सभी की उचित मांगों को यथासंभव पूरा करने का प्रयास करें। माता पिता के पक्षतापूर्ण व्यवहार से बच्चों के उदंड होने व बिगड़ने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए बच्चों की ओर खास ध्यान देना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की। नेक्स्ट है विद्यालय के साथ सहयोग। देखिए विद्यालय को परिवार का सहयोग क्या है, अपेक्षित रहता है। इसलिए परिवार को चाहिए कि वे इस बात में रुचि लें कि उनका बच्चा विद्यालय में क्या सीखकर आ रहा है, ठीक है। यदि वे विद्यालय में कराए जा रहे कार्य से संतुष्ट नहीं हैं
तो उनमें सुधार लाने के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जिस तरह के गुणों की शिक्षा विद्यालय बच्चों को केवल सैद्धांतिक रूप में प्रदान करता है, परिवार व्यवहारिक जीवन में उनका आदर्श प्रस्तुत करे, इससे विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा अधिक उपयोगी और सार्थक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट, धार्मिक एवं सामाजिक समारोह आयोजन करना। देखिए, परिवार अन्य कार्यों में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, उन्हें विभिन्न धार्मिक त्योहारों को मनाने का समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं और संस्कृति से वे अच्छे संस्कारों को भी ग्रहण करते हैं। तो इससे ईश्वर में उनका विश्वास बना रहता है और वे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक समारोह का आयोजन बच्चे के सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अतः माता पिता को परिवार में यथासंभव इस प्रकार के समारोह आयोजित करते रहना चाहिए कि बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़े। ठीक है, बच्चों की जिज्ञासा और उनकी संस्कृति, अपनी संस्कृति को देखने के लिए भी जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो बच्चों का जन्मदिन मनाना, उनके अच्छे अंक पाने पर परिवार परिचित व अब बच्चों के मित्रों को बुलाकर कुछ खान पान का जैसे जलपान करवाना, जैसे हम पार्टी रख लेते हैं आजकल, हम पार्टी बोल देते हैं आदि, इसी प्रकार का आयोजन करते रहना चाहिए। आगे हम बताएंगे, जो हमारे 10th पॉइंट हो गए हैं कि उपयुक्त जो हमने करे हैं विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो उपयुक्त सुझाव पर ध्यान देकर परिवार बच्चे के जन्मजात क्षमताओं तथा इसके व्यक्तित्व के विकास, सर्वांगीण विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो परिवार को अपने शैक्षिक दायित्वों को समझना चाहिए, तभी वे अपने बच्चे को ठीक ढंग से समझने तथा उनका सही दिशा में विकास करने में सफल हो सकेंगे। ठीक है, लेकिन यदि परिवार किन्हीं कारणों से स्वयं को इस जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ पाते हैं या अधिक व्यस्तता के कारण उनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, तो उन्हें अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज देना चाहिए। ठीक है, जिससे वे सबके बीच में रहते हुए भी सबकी उपेक्षा के दुखद एहसास से बच सकें। लेकिन फिर भी हम लास्ट में ये कहेंगे, परिवार को पूरे बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिवार का बच्चा ही आगे भावी समाज का नागरिक है। ठीक है, थैंक यू।